उससे ज़्यादा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। फ्लैट की स्टोरी पता चली आपको कि वहाँ क्या हुआ था एक्चुअली, जो ये सब हो रहा था? किसी ने मुझे बताया था, मतलब एग्जैक्टली कोई ऐसा सोर्स नहीं था, बट उन्होंने ये बताया कि इस फ्लैट में कोई लड़का था, तो वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। एक रूम था, उस रूम के अंदर, उस रूम में मैं कभी नहीं सोता था। एक बार मैंने कोशिश की, भयंकर डर लगता था मुझे बैक स्टोरी नहीं पता थी उस टाइम तक, बट वो रूम में मैं कभी अकेला नहीं सोता था। उस रूम में क्या था, बेड के जस्ट सामने बड़ा सा मिरर था। मतलब मैं वैसे बहुत डरपोक हूँ। वैसे क्या, लेकिन भाई आप तो ग्रुप के वो वाले बंदे हो जो किसी को कुछ हो जाए सबसे पहले आप हाँ, आगे आते हो, जैसे आप डरे नहीं उस टाइम, ऐसा बंदा होना चाहिए ग्रुप में। नहीं, मैं साइकोलॉजिकली डरता हूँ, पर मेरे सामने कुछ होगा ना तो मैं डर में खड़ा हो जाऊंगा सामने जाके। मतलब दोस्ती के लिए कि भाई ये इसको कुछ हाँ, दोस्ती परिवार पे कुछ आ जाता है ना, सबसे पहले मैं आगे खड़ा होता हूँ। अभी मेरा का वो है, उसमें मैं नहीं डरता फिर। मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है प्रोटेक्शन पीछे, टेंशन की बात नहीं। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्या पता इतने ही कॉन्फिडेंस से वो वाली स्पिरिट भी डरी जाती हो नेगेटिव हाँ, वाली, जैसे बिल्कुल होती बॉल है। भी वापस चली गई थी जैसे आप बता रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट ही है, मतलब ही इज़, वो ज़्यादा तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसके बारे में, तो वो कहता है कि सर मेरे पास, मतलब आप बोलो, मैं अभी आपके सामने भूत दिखा दूँ, यहीं बुला दूंगा आपके लिए, बोलो। मतलब नहीं मैं, तू मत बुला। सर आपको कुछ नहीं दूंगा। वो बोलता है कि सर मैं रोज़ खाना खिलाता हूँ उनको, सर बहुत तड़पती आत्माएं घूमती हैं। कैसे खाना खिलाते हैं? नॉर्मल जो खाना होता है वो छोड़ते हैं उनके सामने, थोड़ी देर बाद खाना बोलता है, मैंने भी नहीं देखा। वो मुझसे बोलता है चलो आपको दिखाऊंगा मैं, मतलब मेरे भाई मुझे नहीं देखना, मैं यहीं ठीक हूँ। क्योंकि मेरा यार एक बहुत सिंपल सा बिलीफ है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फैमिली है पीछे, आई कांट ब्रिंग एनीथिंग। मतलब मैं उसको साफ बोलता हूँ मैं कुछ नहीं ला सकता, तो बढ़िया तू कर, अच्छा काम कर रहा है, खाना खिला, पानी पिला, दारू पिला, कोई लोड नहीं है तो मुझे मत बता। तो मैं उससे इंटरेक्ट करता हूँ, मैं बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत बढ़िया है। और ठीक है, आपको पता लगता है कई चीज़ें जो आप खुद नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस होता है लोगों का, तो वो बताते हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है ना, अगर तुम लोग शीशे के सामने सोते, तुम्हारे बेड के जस्ट सामने शीशा है, तो कुछ ऐसी एक्टिव वो है ना, शीशा अगर सामने होता है। बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, वो वास्तु का है, वो है सेम चीज़। मतलब जैसे वास्तु होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, अभी एक बोलते हैं ना क्रिस्टल आपकी किस्मत को भी चेंज कर देते हैं, तो क्या एनर्जी तो ड्रॉ कर रहे हैं वो भी। तो ये कांच वाला तो मुझे लगता है कि मेंटल है सब। सर वही है ना सर, अब अगर वास्तु दोष ही है तो वो नेगेटिव एनर्जी को ही तो प्रमोट करता है, बेसिकली उनके प्रभाव को हावी करता है, तो हो सकता है मेरे पास ऐसे होने को बहुत चीजें हो सकती बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस है लोगों के जो मतलब बिलीवेबल भी नहीं है। है। बताओ ना कुछ ऐसा। जैसे आपने बात करता ना, कई बार रिवेंज के लिए भी चीज़ें रुक जाती है, तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे पास आई थी, 2022 की आई हुई स्टोरी है वो, और वो ये आपको लोग भेजते हैं? जी हाँ, मैं कभी कोई स्टोरी बिल्ड नहीं करता हूँ मेरे पास, मैं ऑनेस्टली होता इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्क्रिप्ट लिख कर, पर हाँ जो स्टोरी आती है मैं उस पर बहुत अच्छे से काम करता हूँ, उसकी डिटेल्स पे वेरीफाई करते हो बेसिकली? मतलब मैं हर दिन रात को करीबन सोते टाइम 5 से 6 स्टोरीज पढ़ता हूँ। तो जब कोई स्टोरी पसंद आ जाती है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ, और फिर बाद में उसको कम से कम 3 से 4 बार और उसको पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कुछ और डिटेल्स में चाहिए तो जिन्होंने भेजी उनसे बात करता हूँ, और फिर उनसे और ये डिटेल्स रियल एक्सपीरियंसेस ही होते हैं सारे। और आप वेरीफाई करते हो इन्हें? जैसे किसी ने बताया हो कि न्यूज़पेपर में भी आया था, तो आप खोल के एक्चुअली बहुत रेयर है जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होती है। ओके। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था ना चैनल, मतलब तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है, मैं मेरे पास 2-3 स्टोरीज थी जो मैं बच्चों को क्लास में सुनाया करता था। अच्छा, वो स्टोरीज भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी ने मुझे सुनाई थी, तो ऐसा नहीं था कि वो मैंने बना के दी हुई हो। बट फिर मुझे ये लगा था कि यार मैं कितना कंटेंट बना लूँगा बैठ के, तो बनाने से रहा। तो मैंने ये सोचा कि लोगों से पूछता हूँ कि उनके पास, तो लोग चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस, मैंने आपको भी अपना बॉक्स भी दिखाया था, इनबॉक्स आप देख सकते हो भरा पड़ा है वो, क्योंकि लोग चाहते हैं शेयर करना। अब कुछ लोगों के साथ हेलुसिनेशन होता है, कुछ लोगों के साथ रियल में होता है, तो मेरा एक बहुत सिंपल है, जिसके साथ होता है उसी को पता लगता है, वो वही उसको। वैसे अपने जैसे आपने वाइफ की हेल्प करी, और किसी की एक्चुअली हेल्प? मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ। मेरे साथ एक कांटेक्ट में एक बहुत अच्छे, मतलब जो वैलिड होते हैं ना, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, तांत्रिक, जो भी आप बोल लो, वो हैं। शंकर भैया ही है? नहीं, शंकर भैया तो छूट गए। शंकर भैया वहीं रह गए। हम लोग कभी एक बार मिल के आया था मैं उनसे, बट वो फिर इतना कांटेक्ट रहा नहीं। वो लाइन चेंज होती है ना, शहर चेंज होता है, तो फिर होता है ऐसा। वो बताओ कहानी जो आप बता रहे थे। हाँ, तो अपन कहानी पे आते हैं। ये सब तो खैर वो है, पर हाँ लोगों की हेल्प बहुत करता हूँ मैं, उनको नंबर देता हूँ, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ भी हो रहा है, कुछ हेल्प हो जाए किसी की भी। तो आप किसी को भी दिक्कत है तो आप भैया को कर सकते हो कॉन्टैक्ट। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, भैया को मत परेशान करना। हाँ ज़्यादा। नहीं, आप मेरी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं डाल। तो सर स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये कहानी 5 दोस्तों की, ये है गुजरात से। तो ये लोग अलग अलग शहरों से थे, कोई राजकोट से था, कोई अहमदाबाद से था, और ये सब वडोदरा आए थे पढ़ने के लिए। तो इनमें 3 लड़कियाँ और 2 लड़के थे। नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो मतलब जो मेजर कैरेक्टर है मेन, उसका नाम हम ले लेते हैं। तो
उसको हम विकास बोल लेते हैं। तो विकास जो था कि क्योंकि ये एक्चुअली आप देखोगे वो मेरी स्टूडेंट रही हुई है जो जिसने शेयर की है, वो मेरे से ऑनलाइन पढ़ा करती थी और अभी वो शी इज़ एन आर्किटेक्ट और इन दोनों की शादी भी हो चुकी है जिनके साथ ये हुआ है। तो मैं पहले ही वो तो क्लियर कर देता हूँ आपको, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता सारे। सबकी शादियाँ हो जाती है, किसी दिन क्या ऐसा होता है दो लोगों में। होगा ही ना, तो जब हॉरर इंसिडेंट साथ में हो गया तो ये हॉरर फिर होने चाहिए, आधे लोगों की शादी हो जाएगी। होती है यार, बहुत होती है। अरे मेरी हुई है। हाँ मेरी तो हुई, मेरे तो होने का कारण ही बहुत बड़ा यही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काम आपको खुद ढूंढ लेता है, आप नहीं ढूंढते हो। ये खुद ही ढूंढ रहा था मैं, तू ही सुना बैठा बैठ के। हाँ तो पांचों आए, तो ये लोग एक मतलब पहले तो क्या था, एक लड़की जो थी इनमें से वो तो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी, तो उसके पापा ने कहा था कि 2 वीक तू रह ले, फिर उसके बाद तेरा फ्लैट चेंज करा दूंगा। पर वो आपाधापी सेटलमेंट होने में 1 महीना ऐसे निकल गया। फिर दोस्त बनते हैं कॉलेज में, तो इनका ग्रुप बना 5 लोगों का। तो उसने बोला कि अपन सब एक साथ एक ही जगह रहते हैं। तो ये एक 2 BHK फ्लैट नहीं था, इवन जैसा हाउस होता है वही था। तो वो देख कर इनको पसंद आया। तो इनमें से जो मेन कैरेक्टर जो लड़की थी वो उसको ये मानती थी। उसने पंडित जी को बुलाया, बोला घर में कुछ नहीं ना, बोले कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। तो ठीक है, सेटल हुए। 2 BHK हाउस था, तो एक में 3 लड़कियां रहती थी, एक में 2 लड़के थे, बाकी लिविंग रूम। रोज़ाना की कॉलेज साथ जाना वापस आना, ये सब चलता था बढ़िया जैसे अपन मानते। 6 महीने गुजर गए, सेमेस्टर खत्म। सेमेस्टर खत्म होने के बाद 15 दिन की छुट्टी पड़ी, तो सब लोग अपने अपने घर गए। घर जाने के बाद भी ये फ़ोन पे आपस में सब लोग बात किया करते थे। फिर फाइनली वो चारों लोग तो आ गए 15 दिन खत्म होते ही, लेकिन उनमें जो विकास था वो नहीं आया। तो उन्होंने विकास को फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन पे की नहीं किया, मैसेज किया, मैसेज कोई रिप्लाई नहीं। तो इस तरह से 5 दिन गुजर गए। वो हर दिन उसको फ़ोन करते हैं, उसके मम्मी पापा का नंबर था नहीं उनके पास, बट वो उसको हर दिन फ़ोन करते थे और पूछते, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता था। फ़ोन उठा नहीं रहा है, या तो स्विच ऑफ आ रहा है, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है, सब नो कनेक्शन। छठे दिन रात को करीबन 1-1:30 बजे के आसपास घर के गेट पर नॉक होती है। तो एक दिन रात को कौन आया, तो किसी एंगल गया, कोई भी आ सकता है। चले गए, उठ के देखा तो सामने विकास खड़ा हुआ है, उसके सिर पे ऐसे चोट का निशान है, वो खून सा लगा हुआ है और हाथ उसका थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है। मतलब ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर नहीं था, माइन्यूट सा कलाई वलाई फ्रैक्चर रहता है इस तरह का। तो उन्होंने तेरे को क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं ऐसे आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला अच्छा। तो वो ले गए, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, पट्टी वट्टी करे, मरम पट्टी ला के उसको सुला दिया। अब विकास क्या था, विकास सुबह उठ के 5-6 बजे के आसपास उठ जाता है जनरली। वो मेडिटेशन वगैरह किया करता था, योगा करता था, मेडिटेशन तो नहीं करता था वो। तो इसकी वो थी। तो अब वो भैया 10 बजे तक सो के नहीं उठ रहा है, 10 बजे तक वो सोया हुआ है। तो मुझे लगा ठीक है, नॉर्मल थक गया होगा, एक्सीडेंट हुआ है, दवाई का असर है। तो ऐसे 1-2 दिन गुजरे, पर उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया था। वो जैसे अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल, मैं आपसे कुछ पूछूँ तो बोला कि आपको ही जवाब देना हाँ ना, बस इससे ज़्यादा नहीं। आई कॉन्टैक्ट बहुत कम हो गया था, बड़ा वियर्ड सा बिहेवियर उसका हो गया था। तो उनको लगा पता नहीं क्या बात। उन्होंने उससे पूछा यार क्या है, तो बोलते कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से 3-4 दिन चलते रहे। मतलब उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, वो कोशिश करते। फिर अब जब होता ना कि आदमी आपकी बात का जवाब ही नहीं दे रहा, तो आप भी इंटरेक्ट करना बंद नहीं करता, भाड़ में जानते यार, ज़्यादा ही उसमें आ रहा है। खैर गुजरे दिन, फिर एक दिन रात की बात है, ये सभी लोग सोए हुए थे, शायद 3-3:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो इनमें से एक बंदी थी, तो उठी होगी, तो उसने रूम खोला अपना। तो ये पहले क्या होता था, 3 एक रूम में और 2 एक रूम में सोते थे, पर जब से वो विकास आया था वो लिविंग रूम में सोना उसने शुरू कर दिया था। तो उसे गेट खोलते ही लिविंग रूम दिखता था। तो उसने गेट खोला और देखा कि विकास उठ के किचन के पीछे की सीढ़ी आती है, उससे छत पे जा रहा है। तो चुपचाप पीछे पीछे गई, उसने देखा छत पे चढ़ते हुए देखा उसको, और उसको जाते हुए देखकर वो वापस से आई भागकर। उसने अपनी दोनों जो लड़कियां थी उनको फ्रेंड को उठाया, और उधर जो उसको रूम में था लड़का उसको भी उठाया और बोला कि यार वो विकास ना अभी भी ऊपर गया है। तो बोला क्या बात करी, ऊपर क्यों जाएगा? बोले मुझे भी नहीं पता, चलो चल के देखते हैं। तो वो जाते हैं देखते हैं तो गेट खुला हुआ भैया, ऊपर कोई ना कोई तो गया है। वो जाते हैं ऊपर, पूरी छत को चेक करते हैं, कोई कहीं पे भी नहीं है। तो बोलते यार यहाँ तो विकास है ही नहीं। तो बोलते नहीं, मैं 100% बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा वो ऊपर आया है। तो उन्हें ठीक है चेक करते हैं। तो उन्हें लगा कहीं कूद नहीं गया हो। तो सारी बाउंड्री, जैसे ही वो छत की बाउंड्री पे पहुँचे, यू वॉन्ट इमेजिन, वो उल्टा लटका हुआ था ऐसे, हवा में लटका। वो हवा में ऐसे लटका हुआ है। एक आदमी, आप सोचो 70-75 किलो का तो एक लड़का होगा ही, 60 किलो का तो होगा कम से कम, वैसे हवा में लटका हुआ है। और आवाज़ लगाई विकास, जैसे आवाज़ लगाई वो वापस ऐसे आया और आते छत पे टच होते ही बेहोश हो गया। तो वो उल्टे कहीं पे अटके हुए थे या फिर बस हवा में? हवा में शिट, लेविटेट कर रहा था वो ऐसे। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि रियल है नहीं है, बट जिसके साथ हुआ उसने भेजा है, प्रूफ आपके सामने भी है। अब हो सकता है सामने अगर बना के भेजे तो वो अलग बात है, मैं भी कैसे सोर्स चेक कर सकता हूँ इस चीज़ का। बट द पॉइंट इज दिस इज लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन। ऐसे लटका हुआ, ऐसा आया और बेहोश हो गया। अब आप क्या करोगे अगर आपका दोस्त ऐसे बेहोश हो जाए? वो गए, उन्होंने ढूंढने शुरू किए, जाने कितने पंडित, हर चीज़ दिखाई उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं।
तो एक दिन ऐसे ही वो साईं बाबा के मंदिर गए हुए थे, वहाँ कोई पुजारी जी बैठे हुए थे, तो उनके पास वो गए, उनको किसी ने बोला भी था कि थोड़े अच्छे वो हैं, तो उनके पास गए, उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि बेटा वो बहुत मुश्किल में है, तुम लोग बहुत हल्के ले रहे हो उसको, वो यहाँ तो आएगा नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, पर उनको दिखा होगा। तो वहाँ पहुँचे तो ऐसे सामने कुर्सी के ऊपर वो बैठा हुआ और वैसे नाइफ लेके बैठा हुआ अपना हाथ काटने के लिए, जैसा वो मेरे को बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन कि वो ऐसे नाइफ लेके बैठा हुआ। जैसे ही वो पंडित जी अंदर आए बोलता है, क्यों आए तू यहाँ पे, चला जाए यहाँ से, मुझ इस लड़के को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सिंपल एंट्री होते ही तो पंडित जी बोलते हैं, इसको क्यों परेशान कर रहा है तू? तो कुछ नहीं बोलता है, बस घूरता रहता है पंडित जी को। फिर पंडित जी पता नहीं अपना कुछ मंत्र वंत्र बोलते हैं, कुछ उसको कंट्रोल करते हैं और फिर उससे बात करते हैं कि तूने इस लड़की की इसकी शरीर में क्यों आया है तू? तो पता था कहानी कि मेरा नाम उसका भूल गया हूँ, आई थिंक उसने बताया था कि मेरा नाम कुछ था, उसका नाम राकेश ऐसा कुछ नाम था उसका, और मैं और मेरा दोस्त शिवम, हम दोनों ऐसे ये अहमदाबाद से इधर का हाईवे आता है, रात को उस पर ट्रैवल कर रहे थे। तो वहाँ पे अचानक से 5 चोर हमारी गाड़ी के सामने आए और उन्होंने हमको रोक लिया, और रोक के उन्होंने हमको पहले लूटा और फिर उन्होंने क्या किया, शिवम के सिर पे पत्थर से मार दिया, तो फिर वो बेहोश हो गया, उसके खून बहने लग गया बहुत तेज़, और फिर वो भाग गए। और मैं शिवम को उठा के भाग रहा था, कोई गाड़ी थी नहीं आसपास, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, तो मेरा ध्यान नहीं था सड़क पर, अचानक सामने से एक ट्रक आया और हम दोनों की वहीं पर डेथ हो गई। तो अब शिवम तो चला गया, लेकिन ये उस रिवेंज में अटक गया कि अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, तो अब उसकी स्पिरिट वहाँ अटक गई, वो वहीं पे भटकती रहती थी। तो उसके बाद भी इसके सामने कई बार उन्हीं चोरों ने और भी फैमिली के साथ लूटपाट की थी, कईयों को मार दिया ऐसा। तो उसने बताया कि फिर एक दिन ये विकास इसकी फैमिली के साथ उसी रास्ते से आ रहा था, तो इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में इसके मदर फादर की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन ये बच गया और मैं इसके अंदर आ गया। और उसके बाद मैंने हर चोर को एक एक दिन में मारा, ढूंढ के। 5 चोर 5 दिन, इसीलिए छठे दिन वो यहाँ पे आया था। वो 5 दिन गायब कहाँ था, वो जो उसकी जिसने उसको पजेस किया था वो अपना बदला उससे पूरा कर रहा था। तो पंडित जी बोलते हैं कि तेरा बदला तो पूरा हो गया, अब तू जा। तो बोलता है नहीं, ये मेरा दोस्त शिवम है, मुझे इसमें अपना दोस्त दिखाई देता है, तो इसी के साथ रहूँगा, अब मैं इसको लेके जाऊँगा साथ में। तो उन्होंने बोला कि तेरा काम हो गया तो इसको कैसे लेगा, तेरा दोस्त है ही नहीं। बोलता नहीं, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जाऊंगा तो इसको लेके ही। फिर उन्होंने अपनी कोई जैसे उन्होंने लिखा है कि राख निकाली, मस्तक पे लगाई उसके बाद उसको कंट्रोल किया, धागा बांधा। उसके बाद कभी दोबारा वो पजेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद माता पिता चले गए। अच्छा, मैं आपको इसमें बीच में एक चीज़ बताना भूल गया कि वो रात को 3 बजे के आसपास उठ के रोता था, 2-3 बजे से बाथरूम, उनको रोने की आवाज़ आती थी तो वो भागते थे, कौन रो रहा है, तो बाथरूम के अंदर विकास ऐसे मुंडी नीचे करके बैठे रोता रहता था बहुत तेज़, पर वो अपने पूरे कंट्रोल में था, उसका माइंड कंट्रोल में था। उसने बाद में बताया कि मुझे पता था कि एक्सीडेंट में मेरे मदर फादर की डेथ हो गई, इसलिए मैं रोता था, मौन करता था उनको, बट उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे याद ही नहीं होता था। तो फिर अब माँ बाप नहीं है, अच्छा था वो वेल सेटल्ड फैमिली से। तो उसके बाद ये जो लड़की थी ये अपने माता पिता से बात करती कि कॉलेज वॉलेज पूरा हो गया था इनका, तो ये अब अपने साथ ही रहेगा। तो इस तरह फिर उनकी शादी हुई, क्योंकि इनका पहले से कुछ तो था ही बॉन्डिंग, वो और स्ट्रांग हो गई। फिर ये घर में ही साथ में लगे, उनके मदर फादर ने अलाउ कर दिया। अभी आज दोनों सेटल्ड है, दोनों की शादी हो चुकी है और बढ़िया अपना वडोदरा के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी केसेस भाई ये तो अलग ही है यार। मतलब वो ये कह रहा है कि इसी को दोस्त मान लिया, मैंने जाऊंगा ही नहीं जाओगे। मेरे पास और भी खतरनाक स्टोरी, आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाए, वो स्टोरी हो जाए सर। और सुनाओ कुछ तगड़ा, इससे भी तगड़ा है। हाँ सर, सुना दो, एक्सट्रीम सुना दो एक, कि बस रोंगटे खड़े हो जाए। अब इसके बाद आपको पता ही कि ये जो भी चीज़ होती है मंदिर वगैरह में तो कभी एंटर करती नहीं है, करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पे जो केस हुआ उसमें मंदिर को भी नहीं छोड़ा उसने। मतलब एक फुल घर के अंदर मंदिर बना कर बढ़िया पूजा पाठ वाली फैमिली है। तो ऐसे थे 7-8 दोस्त थे, दिवाली का टाइम था, तो वो लोग अपने शहर से थोड़ा सा दूर हाईवे पे छोटा सा जंगल टाइप डेंस एरिया था, तो वहाँ पे पार्टी वार्टी करने गए। सब ने बॉटल्स वगैरह ले रखी थी, अपना पी पीवा के सब बढ़िया। तो एक बंदे को, अच्छा उनमें एक और दोस्त था उनका, तो उसने बोला कि यार मेरा ना घर से कॉल आ गया तो मैं जा रहा हूँ, अर्जेंट है। तो बोला ठीक है चला जा। तो उसको गए वो शायद 20-25 मिनट हो गए थे। इधर से एक बंदा उठता है, वो जाके उधर टॉयलेट करने, तो टॉयलेट कर रहा होता है, तो जो दोस्त था वो चला गया था, वो वहाँ पे खड़ा हुआ उसके पास आके। अब जब सबने चलने की तैयारी कर ली, मतलब चल रहे थे यार मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, तो वहाँ खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा, तो उसको दिखा, तो तब तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो चला गया था।
बोलता यार मैं चला गया था लेकिन बीच में वापस फ़ोन आया घर से कि तुम आता, हो गया काम, वापस तेरे को जो करना है तो कर ले। तो मैं वापस आ गया। बोलता अच्छा। बोले मैं तेरे साथ चलूँगा। वो बोलता है दूसरा बंदा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। तो बोलता ठीक है चल ले, उसमें क्या है, आप और मैं हूँ। आप बोले मैं तेरे साथ चलूँगा। बोला चल ले। तो ठीक है, वो आया, सभी लोग अपनी अपनी बाइक को बैठ चुके थे, वो भी अपनी बाइक पे बैठ गया, उसके पीछे उसने उसको बोला बैठ, तो बैठ गया। बाइक चलना शुरू है, बाकी सारों की बाइक आगे जा रही है, सब अपनी नॉर्मल ठीक ठाक स्पीड पे चला रहे हैं। ये एक्सेलरेट तो कर रहा है पर इसकी बाइक तेज़ नहीं चल रही है। उसको लग रहा है मेरी बाइक बहुत भारी हो गई है, चल ही नहीं रही है। तो बहुत कोशिश करता तो उसको समझ में आया कि बाइक तेज़ क्यों नहीं चल रही। अच्छा, उसके साथ साथ उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। उसको सामने जो सड़क है ना वैसे बेंड हो रही है, यूँ उसके सामने सड़क ऐसे बेंड हो रही है। वो नशे में थे? सॉरी, सभी नशे में थे। अब आपके साथ दोस्त गए वहाँ, 5-6 लोगों को, पीछे एक बाइक है, तो आप पीछे बोले भाई इतना धीरे क्यों चला रहा है, आगे आ जा। तो बोलता भाई तेज़ चल ही नहीं रही बाइक। तो बोलते इसको चढ़ गई आज। फिर वो उन लोगों ने थोड़ी धीरे कर ली कि चल अपने को कवर अप कर लेगा। और यहाँ इस बंदे को थोड़ी देर के बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसका जो बाइक का यूँ घुमा और सीधा नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा। अब नीचे गिरा तो उसको लगी नहीं ज़्यादा, हल्का सा चोट वोट आई क्योंकि स्पीड भी कम ही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा दोस्त कहाँ है, मैं तो गिर गया, वो कहाँ है पीछे वाला। तो मैं कोई नहीं, उसका जो दोस्त था ही नहीं वहाँ। अरे तेरे। तो वो आए घूम के वापस, तो बोलते तेरे चढ़ गई क्या। बोलता चढ़ने मैंने, वो कहाँ है। तो बोलता वो कौन। अरे वो अपना दोस्त जो आया था। तो बोलते वो उसको तो गए हुए बहुत देर हो गई। बोलते नहीं, उसके बाद तो वापस आया है, वो मेरे साथ बैठ के आया है और उसके बैठे बाद मेरी बाइक ही बहुत धीरे चल रही है। तो बोलते उसको हो गई, उसको लेके चलो। तो उसको बिठाते हैं अपनी बाइक पे, कोई और बंदा उसकी बाइक लेकर आता है, उसको घर छोड़ते हैं। घर जाते आके सो जाता चुपचाप अपने रूम के अंदर। तो अब पता नहीं कब उठता है सो के। तो उठने के बाद उसको वो दोस्त दिखाई देता है वापस से उठते ही, ऐसे जैसे अपना गेट है ना, गेट से पास कर गया। तो उठ के भागा, देखा यहाँ कहाँ से आ गया, देखा तो कोई नहीं है। फिर अपने रूम में आके बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको वो दिखाई दे, तो उसको बार बार अपना वही दोस्त दिखाई दे रहा। तो उसको लगा कि आज वाकई में चढ़ गई, ज़्यादा हो गई। तो गया, उसने चाय वाय पी के मुँह धो के वापस अपने रूम में आके बैठा। और बैठ के वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, क्या कर रहा था। ऐसे अपन फ़ोन देख रहे हैं और आपके रूम के गेट पे कोई खड़ा है तो आपको एहसास हो जाएगा अपनी सिक्स सेंस से। मैं फ़ोन को देख के यूँ देखा सामने, तो उसके गेट पे एक औरत खड़ी हुई थी। वो खड़ा हुई, तुम कौन हो तुम। वो कुछ बोलता, घूम के चली गई। वो भाग के गया, कोई नहीं, गायब, कुछ भी नहीं। अब उसको उस मोमेंट के बाद से हर थोड़ी देर में कोई ना कोई दिखे, कोई ना, कभी वो औरत दिखे, कभी वो उसका दोस्त दिखे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और कुछ नहीं होता था, बस कोई दिखता फिर गायब हो जाता, कोई दिखता। और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ रही थी। दिस इज़ मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्ट कर रही थी जो भी चीज़ थी वो, तो उसके दिमाग में कर रही थी, जहाँ भी कर रही थी। तो अब धीरे धीरे उनकी टाइमिंग बढ़ रही थी। अब इसमें क्या होता है, कभी अभी आप घर वालों को बोलते हो कि मेरे पास देखा लगे पागल हो गया तू, चल डॉक्टर के। यहाँ उल्टा था, वो पहले सबसे पहले सुनते उसको लेकर गए सीधा पंडित के पास। पंडित से पूछा, पंडित ने चेक किया, बोले कुछ भी नहीं है। अच्छा, एंटिटी इतनी शातिर, जैसे आप कोई तांत्रिक आया, कोई पंडित आया, वो आती नहीं, घंटों वो ट्राई कर रहा है। उनका रिजल्ट, वो डॉक्टर जैसे बोलता है ना कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, वो भी बोलते सब नॉर्मल है। 2.5 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ होता तो अब तक आते, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतनी देर काम किया और कुछ और नहीं आया हो। तो कुछ नहीं है, क्लीन है बिल्कुल, ठीक है, बहुत दिखा लिए, अब क्या करेंगे उसके बाद, फ्री। लेकिन तो जैसे ही घर आया उसको तो वापस से वही विजन्स चालू हुआ। तो इस तरह धीरे धीरे उसका एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसको वो दिखने लग गए। फिर एक दिन की बात है कि उसको जो एक्चुअल दिखा, जो भी कुछ था, तो वैसे लेटा हुआ था अपने कमरे में। फिर से उसे प्रेजेंस फील हुई कोई है, तो देखा उसके पास में ही कोई है। उसने घुमा के देखा, हाँ सर 32-33 साल का आदमी, उसका टॉयलेट निकल गया पैंट में। देखते ही उसने इतना डरावना वो एंटिटी देखी ना, जो भी थी वो लेडी थी, वो इतनी डरावनी थी। अब सब 32 साल के आदमी का टॉयलेट निकल गया, भयंकर रूप जो होता है। वो बहुत तेज चिल्ला, सारे घर वाले आए, क्या हो गया, देखो तो टॉयलेट क्या हुआ, ये क्या है। बोलता ऐसे हुआ मेरे साथ, किसी समझ में नहीं आया। बोला तो सबको दिखा लिया, कुछ है ही नहीं। उस दिन के बाद से वो उसको उसी रूप में दिखती थी, और जहाँ दिखी ना, बाजार में तो बाजार में, किस रिश्तेदार के यहाँ तो रिश्तेदार, वहीं टॉयलेट निकल जाता था। जब दिखती तब कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ नहीं है,
कोई तांत्रिक पकड़ने वाला ही नहीं है। और उधर उसकी कंडीशन वर्स होती जाए टाइम के साथ साथ। फिर अल्टीमेटली एक दिन अच्छा उसके साथ क्या होता था ना, वो उसके साथ ही रहती थी, वो भी धीरे धीरे वो यूज टू हो गया था शायद। अब उसने क्या किया फिर, क्योंकि इनको भी उसको लगा कि ये बहुत ज़्यादा डर गया है, तो पहले डराया, फिर उसने रूप चेंज किया वापस से अपना। और अब उसको पता नहीं उसने कैसे सिखाया समझाया कि तू मेरा मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है। तो इस तरह से उसने उसके पूरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। अब वो घंटों बैठे बैठे किसी से बातें किया करता रहता था। मैंने सब हाँ सब बढ़िया है, बेटा क्या बना दूँ, क्या खाएगी, ये बना दो, क्या कर सकते हैं वो तो, उनको तो इलाज ही नहीं दिख रहा ना, किसको बुलाएं, सब कुछ कर लिया कुछ नहीं। फिर एक दिन की बात है तो बढ़िया वो उनके उसका रूम था अलग, तो उस रूम में गए तो रूम खोलते उनके तो ज़िंदगी लुट गई। वो फांसी लगा के लटका हुआ है और उसने बिल्कुल बढ़िया सुंदर से कपड़े पहने हुए, नहा धो के बढ़िया बाल बना के नए शर्ट पैंट पहन के अच्छे से कहीं जाना हो किसी के साथ डेट पे, गॉन, आज तक भी पता नहीं। तो बेसिकली स्पिरिट ने उसको अपने पूरा कंट्रोल ले लिया और उसको फ्रेंडशिप करके साथ ले गई। डीमनिक एंटिटी थी कोई। आप कह रहे थे पॉजिटिव एनर्जी का भी हाँ कोई मतलब पॉजिटिव मतलब ऐसे तो हेल्पिंग भी होती हैं, कई बार अफेक्शन में ट्रैप हो जाती हैं, वो बहुत हेल्पिंग होती है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, ये भी मेरे पास रिसेंट है स्टोरी, ये राजस्थान से ही है। तो ये पता नहीं अजमेर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, अभी भी हैं, मतलब मैं नाम से तो नहीं जानता उनको, उन्होंने बस ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उनका जयपुर में एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ था काम, शायद सर्जरी वर्जरी का काम था, तो वो बस में बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठे थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी, राजपूती परिधान थे उसके, तो राजपूत लड़की थी वो। चलते चलते बस का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया बढ़िया वाला। अब ये अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की उस सीटों के अंदर फंस गई। अब आपके साथ कोई पैसेंजर फंस जाएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, बाहर निकालो उसको। तो उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनकी आंखों में दोनों में कनेक्शन बैठा, वो दर्द से कि बचा लो और ये बचाने की पूरी कोशिश करे, पर उसके हाथों में उसका दम टूट गया लड़की का, बुरी तरह से क्रश हो गई थी वो, तो बच ही नहीं पाया ऑन द स्पॉट, उनके हाथ में वो मर गई। अब उनको सदमा लग गया इस बात का, कहले यार अपन भी उस जगह तो अपने साथ भी यही होगा, 3-4 दिन तो अपन उबर ही नहीं पाएंगे, क्या होगा आपके दिमाग, आपके हाथ में किसी डेथ हो गई तो आप दिन भर यही सोचोगे यार काश मैं उसको बचा लेता। तो उनके साथ वो हर टाइम भी यही सोच रहा काश मैं उसको बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है ये। तो 3-4 दिन तक उनको ये सब किसी बातचीत नहीं करते, बस सोचते रहते कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं उसको बचा लेता। भाई साहब 3-4 दिन के बाद वो लड़की उनको दिखना शुरू हो गई, कनेक्शन बन गया उनका, क्या हुआ जो दिखना शुरू हो गई उनको वो। अब वो सोचे मेरा इल्यूजन है, तो डॉक्टर है यार, डॉक्टर के सामान लेगा, तो दिमाग खेल रहा है, इग्नोर किया, हटा। फिर भी अब तो दिखे उनको, जहाँ जाए वहाँ जाए, जहाँ घूमे वहाँ घूमे, बात नहीं करते लेकिन दिख रही। एक दिन ऐसा चला, उन्होंने अपनी बीवी को बताया, सबको बताया घर में, तो बोलते हैं नहीं वो एक्सीडेंट हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगा। तो उनको भी लगा ठीक है, वो भी यही सोच रहे थे। फिर 3-4 दिन वो उनके पास आई और उनसे बात करती, बोलती कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस आपके साथ रहूंगी, आपके सारे काम वाम कर दूंगी, लेकिन मैं रहूंगी आपके साथ, मेरे को आपके साथ। तो वो अटैच हो गई थी वो उससे, कि लास्ट मोमेंट पे जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो अभी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। तो वो बोलते कि अब मैं तो इधर तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं, पर आप में ही मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, तो मैं तो आपके साथ रहूँगी। तो बोला ठीक है रह ले, अगर नुकसान नहीं करे तो मुझे क्या दिक्कत है। अब वो उनके साथ ही रहती, उनको कोई भी छोटा मोटा काम हो, ये कप लाना है, क्या, हाँ कप लाना है तुरंत, कुछ भी काम करवाना है आपको, तो अब वो छोटे मोटे ऐसे काम करवा लेते पहले। तो उनको लगा यार ये सब क्या चल रहा है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन बोला उससे, ऐसे वो सिगरेट पीते थे, स्मोक करने की आदत उनकी, तो बोलते कि मेरे को सिगरेट पीनी है। उस कमरे में ना मेरी बीवी का पर्स रखा हुआ है, वो लेकर आओ। पर्स आता है, वो पर्स खोलते हैं, उसमें चेक करते 450 रुपये पड़े थे। बोलते अब ये जहाँ से ले वापस वहीं रख दो, और रख क्या जाती है। फिर वो खुद उठ के जाते हैं अपनी बीवी के पास, बोलते हैं कि मेरे को पैसे चाहिए। तो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते क्या बात कर रही है, टेस्टिंग हो रही है तो। तेरे पर्स में अंदर वाली चैन है ना, उसके अंदर 450 रुपये पड़े हैं। तो बोलते नहीं पड़े देख लो। बोले लेकर आ। वो लेकर आते एग्जैक्ट 450 रुपये पड़े। तो तुमको कैसे पता। तो इसलिए मैं तुमसे बोल रहा था ना कि वो लड़की मेरे साथ रहती है,
वो तेरा पर्स मेरे पास लेकर आई थी, मैंने गिने अपने हाथ से, उस कमरे में लेकर आई थी, वापस तेरे जहाँ रखा है ना वहीं पे, बता भी दे कि पर्स यहाँ रखा है तेरा। उनको लगा ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो आप, हाथ में थोड़ी घर में रखेंगे। तो बोलते नहीं नहीं, उसने बोला हुआ है कि अपने को किसी को नुकसान नहीं करेगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो अपना वो कर देगी। तो अब भाई उन्होंने बोला कि अरे तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि देखो घर में ना ऐसे आत्मा रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, उनकी वाइफ ने बोला अपन इसका इलाज करते हैं। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब भैया वो दोनों का तो बाप बेटी का रिश्ता बन गया। वो तो जैसे बेटी बाप की सेवा करती है ऐसे वो सेवा करती है, कुछ भी चाहिए आ जाएगा, कुछ भी करवाना है। तो अच्छा ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये डेथ वेथ का शौक में आ गए थे वो, तो ये करीबन 1 महीना हो गया, तो हॉस्पिटल गए नहीं। तो एक दिन चिंता में बैठे हुए हैं, तो वो आके पूछते क्या हुआ। तो बोलते कि मैं 1 महीने से हॉस्पिटल तो गया नहीं हूँ, तनख्वाह कैसे आएगी। तो बोलते आप हॉस्पिटल जाओ तनख्वाह मिल जाएगी। तो बोलते कैसे मिल जाएगी। तो बोलते आप जाओ तो सही। तो जाते हैं, उनके रजिस्टर में उनके सारी प्रेजेंट लगी हुई। तो देखते यार मैं तो आया नहीं, प्रेजेंट किसने लगा दी। तो उसके पास जाते हैं जो उनका वो चीफ होता है, क्या बोलते हैं उसको, उससे आके बोलता है कि यार मैं तो 1 दिन भी नहीं आया, तूने ये पूरी को लगा दी। तो वो कान में आके बोलती है ज़्यादा कैसे डिस्कस मत करो, बात आगे तक पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी। अरे तेरी चुपचाप ने पैसे लेता है, घर आ जाता है वापस से। सही है, नौकरी पे भी नहीं जाना, तनख्वाह भी आएगी अब तो। बता रहा हूँ कि गुजरात का है करके, ये कोई फैक्ट्री का भी नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट अपना घर था। तो उनका क्लेम ये आया था, छोटे से घर थे, छोटे घर से मतलब गांव से थे, घर काफ़ी बड़ा था उनका। एंड कॉल ये था कि उनकी बेटी जो है वो पोजेस्ड है। तो बेटी कितनी बड़ी है, वो 11-12 साल की थी। एंड शी इज़ बिहेविंग वियर्डली, शी इज टॉक, किसी के साथ तो बात कर रही है बैठ के दीवार को देख के। एंड पता नहीं क्या हो रहा है। एंड वो अभी घर वाले काफ़ी परेशान है, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी 10-11 लोगों की, ऐसी बड़ी वाली। एंड दे वांट कि आप प्लीज़ आओ, आप प्लीज़ देखो कि क्या है। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि गांव से कोई साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन चाहता है कि उनके बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट एनीवे मेरा क्या माइंड में था कि यार एक तो पोजीशन इतना रॉन्गली परसीव करके रखा है लोगों ने मूवीज़ के चक्कर में कि उनको समझ ही नहीं आता है कि पोजीशन है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है। एंड टबू इतना सारा है टॉपिक के अराउंड कि अब अगर गांव से किसी को उठा के लाके बोलो कि भाई साइकेट्रिस्ट को दिया, बोलेगा नहीं मैं इधर जाता हूँ, हाँ। वो नींबू निचोड़ देंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट को तो नहीं दिखा रहा हूँ। टबू इतना सारा है। तो मेरे माइंड में ये था कि यार ये ऐसा ही कुछ केस है, एक तो गांव से है एंड शायद ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी बच्ची है ऊपर से, प्लस कहीं ना कहीं सोशल रीजंस भी अफेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि आप कुछ भी बोल दो, 2024 है पता है, लेकिन आज भी बहुत सारे इंडिया में गाँव है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता है, कुछ भी रीज़न दे देंगे। तो हमने कहा कि वैसा कोई सोशल रीज़न भी हो सकता है शायद, क्योंकि आपको अजम्पशन में तो करना ही पड़ेगा व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग। एंड सोशल रीजन भी हो सकता है एंड मेड अप रीजन भी हो सकता है, क्योंकि एक हमने केस इन्वेस्टिगेट किया था, 16 साल की लड़की पोजेस्ड, उसको चेन वगैरह में बांध के रखा हुआ था, वो 3 लोगों को साथ में उड़ा के फेंक रही थी, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही थी, काट रही थी, और साइकोलॉजिस्ट ने हमें ये किया था कि यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, ये बियॉन्ड आवर रीच है। अब वो फेक निकली पोजेशन, क्या बात कर रहे वो हो। बिल्कुल फेक पोजेशन निकला। बट फिर उसमें इतनी एनर्जी कैसे आई? नहीं वो एनर्जी अभी मैं बताता हूँ। जैसे भाई अभी आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप में जो स्ट्रेंथ है आप कहीं खरीद से ला रहे हो, खरीद के ला रहे हो, नहीं ना, स्ट्रेंथ आपके अंदर था, आप बस जिम जाके उसको बढ़ा रहे हो। हाँ। आपके अंदर भी उतना है, मेरे अंदर भी उतना है, मैं जिम जाता नहीं वो बात अलग है, तो मेरे में वो लेवल में पहुंचा नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ सबके पास है। बट 16 साल की लड़की के लिए जो मतलब गांव में है, और ऐसा कहा जाता है ना जब आप में इतनी एनर्जी आ जाए, कभी कभी ऐसे ओल्ड एज के लोगों के लिए भी कहा जाता है जब उनमें एनर्जी आती है वो हार्डली वॉक कर पाते हैं, बट जब उनमें एनर्जी आती है तो फिर वो गुलाटी भी मारते हैं, वो भागते भी है, स्प्रिंट भी। नहीं तो चीजें ऐसी होती भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होती हैं, होती भी हैं, लेकिन ये क्योंकि बोल रहा था कि इस तरीके के फेक पोजेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पर जैसे उस लड़की ने लास्ट में कन्फेस किया अच्छा कि मुझे एग्जामिनेशन, वो 10th स्टैंडर्ड की लड़की थी, मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना कोविड था, का टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, सो शी फेक्ड पोजेशन। क्योंकि वो क्लास टॉपर थी, अभी पढ़ाई बंद हो गया तो शी इज इन द पैनिक मोड के मेरे से पढ़ाई नहीं होने वाली, अरे मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। उस चक्कर में उसके पेरेंट्स लेके उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाल दिए, उसको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं शांत करने के लिए। भाई इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को नया बहाना मिल गया पेपर ना देने।
क्योंकि मुझे वहाँ घर में घुसते ही मैंने उसको बोला मुझे यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा, इनको बोलेंगे क्या, कुछ मुझे फील नहीं हो रहा था। तो मैंने लड़की से बात करी, मैंने बोला देख तू हॉस्पिटल के चक्कर खा रही है, तो उसको माइंड में उसके घुस घुस के हमने निकलवा लिया। वो बोली नहीं कुछ नहीं, मैं तो एक्टिंग है भाई कमिंग बैक टू हाँ, द तू कंटिन्यू कर जो बोल रहा नहीं था। तो वही था, तो हम लोग के माइंड में ऑलरेडी वही था कि सच है नहीं है, बट एनीवे वी आर लाइक अभी इनविटेशन आया है, रिक्वेस्ट आया है, प्लस बच्ची है तो जाना है प्रायोरिटी केस के साथ। तो हम जाके पहुंचे, मैं था, पूजा थी, सैवियो था एंड बाकी कुछ ऐसे इंटर्न्स थे जो हमारे साथ थे। सबसे पहले तो हम लोग का ये रिप्लाई होता है जब भी कोई केस लेके आता है ना कि हमारा बच्चा पोजेस्ड है, वाइफ पोजेस्ड है, मैं पोजेस्ड हूँ, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ दिखाओ, आपने एमआरआई करवाई, आपने जाके डॉक्टर्स को दिखाया, आपने सारे चेकअप्स करवा लिए, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है पहले तो जाके वो कराओ। एंड आप मानोगे नहीं 9 आउट ऑफ 10 केसेस लोग कराते ही नहीं है, कुछ भी हुआ मतलब हाँ ये तो भूत है, वही आ जाता है घूम फिर के। तो वी वर लाइक रेडी के ये यही है, मतलब इन्होंने भी नहीं दिखाया होगा पक्का, गाँव में कहाँ ही दिखाएंगे वो। तो जब मैंने पूछा कि रिपोर्ट्स है तो फादर बोलते हैं हाँ है। मैंने कहा अच्छा फिर लेके आओ। तो वो पूरा लेके आए एकदम फाइल्स वगैरह, उसमें सारे उसके टेस्ट हैं, सब कुछ हैं। एंड उन्होंने बोला कि हम हैं गाँव के लेकिन भाई साहब हमने कराया है सब काम। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। मैंने कहा फिर पहले तो मुझे दिखाओ, आई नीड टू सी द एंटायर स्पेस बिफोर वी गेट इनटू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। वी नीड टू सी कि क्या है, क्या हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वी नीड टू टॉक टू द गर्ल, क्योंकि आप सब कुछ क्लेम करती है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो अभी पूजा क्या है, पूजा पहले ट्यूटर रह चुकी है, तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप ही बात करो डायरेक्टली लड़की से, प्लस फीमेल वो ज़्यादा बेटर रहेगा, शी विल ओपन अप मोर। सो आई जस्ट स्टैंड देयर एंड हमने वो लड़की को बुलाया। एक तो एनीवे उसकी इतनी सारी फटी हुई थी बिकॉज शी वॉज सो स्केयर्ड टू सी सो मेनी ऑफ दिस पीपल जस्ट लुकिंग एट हर एंड लाइक जज भी कर रहे हैं इन अ वे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमने उनको बुलाया, हमने उनको बैठाया, मैंने पूजा को बोला प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ टॉक टू हर। एंड फिर मैंने उनको बाकी लोगों को भी बोला कि आप थोड़ा दूर रहो एंड हमको बात करने दो। तो हमने वो गर्ल को पूछा कि भाई जब सीन क्या है, मतलब इज़ इट ऑल रियल, ये लोग बोल रहे हैं कि पोजेस्ड हो, तो कुछ बोली नहीं इनिशियली। तो फिर पूजा कैप्टन आस्किंग, कैप्टन पेस्टरिंग करते करते फिर वो बोली कि रात को बहुत परेशानी होती है मेरे को। तो पूजा ने बोला क्या परेशानी होती है? बोलते नहीं वो लोग आके बहुत मुझे परेशान करते हैं, सोने नहीं देते, मैं इसलिए सो नहीं पाती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो बोलते बोलते शी जस्ट स्टार्टेड सीइंग समथिंग बिहाइंड अस। तो हमारे पीछे ना काउ शेड था, गाय थी वहाँ पे, एंड ये दोपहर का 3-4 बजे का टाइम है। एंड शी स्टार्टेड सीइंग समवन एंड वी आर लाइक किसको देख रही है? तो फिर वो बोलती है कि ये 2 औरतें कौन है? हमने कहा हमारे साथ तो कोई नहीं है, हमारे साथ इतने थे। फिर हमने देखा तो उधर कोई नहीं है एंड गायें सब खड़ी हैं अपना नॉर्मली, एंड वो अपना आवाज़ें वगैरह निकाल रही हैं। एंड वो बोल रही है कि ये 2 औरतें कौन है बताओ। हमने कहा हमको नहीं पता। नहीं, वो बोली कि यही 2 औरतें ही आते हैं रात को परेशान करने। हमने कहा कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। I'm asking Pooja also कि can you see anything, can you feel anything? Pooja is like no I can't. हमने बट इसको कैसे दिख रहा है अभी? हमने कहा ठीक है, एनीवे ये परेशान है। तो मैं तो पूजा को बोल रहा हूँ कि यार इधर कुछ नहीं है केस में, इनको ना काउंसिल कराते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि ये बेकार का हम आए हैं, हम जाते हैं वापस। एंड एनीवे टाइम वेस्ट लग रहा है मेरे को। तो बट पूजा है लेकिन नहीं, बट देन हमको बुलाया गया है, हमारा काम है डर भगाना, अब आ चुके हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो क्यों हम खाली छोड़ के जाए? मुझे एंटिटीज दिख नहीं रही थी लेकिन गड़बड़ महसूस हो रही थी। हाँ। कुछ है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रही है, कुछ है, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पर देन कभी कभी ये भी होता है ना, मतलब जैसे कि अभी हमने हमारे टीम में भी देखा हुआ है कि एक साइकिक्स आर सेंसिटिव, समटाइम्स दे सेंस थिंग्स एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन कभी कभी जैसे कि घूम फिर के टॉपिक इस पर आ जाता है कि इंटेलिजेंट है या रेसिडुअल है। हाँ, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं लड़की से भी बात कर रही थी मेरे माइंड में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि ये मतलब जैसे ही बता रहा है कि इंटेलिजेंट है, रेसिडुअल है, क्योंकि रेसिडुअल में कभी कभी मतलब कि मेमोरीज प्ले होती हैं, भूत वगैरह नहीं होता है, एंटिटी नहीं होती है, या फिर इंटेलिजेंट है। एक मेरे माइंड में बहुत चलता है, स्पेशली जब मैं टीनेज गर्ल्स या फिर प्री टीन्स को के साथ डील करती हूँ, इज़ देयर इज़ अ फिनोमेना जिसको बोलते हैं RSP के, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस साइकोकिनेसिस। मतलब साइकोकिनेसिस ये फिनोमेना है जिससे इंसान बिना कुछ चीज़ टच करे चीज़ें मूव कर सकता है। अच्छा। हाँ, और जो लड़कियां हैं स्पेशली टीनेज गर्ल्स, या जिनमें जो बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों या फिर बहुत एनर्जी हो जिनमें, उन्हें भी पता नहीं चलता दैट दे आर द होस्ट, वो चीज़ें उड़ा सकते हैं बिना टच करे उसको। ये सीरियसली होता ये है? होता है। दुनिया भर में
मेजोरिटी 99% पॉल्टरगाइस्ट केस इसी से सोर्स होता है, ये रीजन की वजह से। तो लोगों को लगता है भूत है, पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी है। पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी क्या होती है? जहाँ पर चीज़ें उड़ रही हैं, दरवाजे अपने आप खुल बंद रहे हैं, खिड़कियाँ खुल बंद हो रही हैं। लेकिन मैक्सिमम हमने जब रिसर्च वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में हमको पता चलता है ये RSPK की वजह से। हम सबसे पहले अगर पॉल्टरगीस्ट केस आता है, हम सबसे पहले पूछते हैं वहाँ कोई टीनेजर है क्या घर में, Yeah. क्योंकि उनको भी पता नहीं रहता है। बट उनको अगर पता नहीं है तो वो इंटेंशनली कर रहे हैं वो। अनइंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली होता है। लेकिन ऐसे गुस्सा आ गया तो गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो एनर्जी इतनी कहीं ना कहीं एनर्जी जाके अफेक्ट हो रही वो कहीं ना कहीं रिलीज होगी ना। तो फिर वो ऐसा लगता है कि मूवमेंट कैसे हो गई, हो कौन से रही है, तो भूत है। है भाई। तो बहुत चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि कुछ RSPK से रिलेटेड है, बिकॉज कुछ है, मुझे फील हो रहा था, ऑल्दो मुझे दिख नहीं रहा था कुछ। और आपको बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ दिख रहा था, कुछ अलग? हाँ, कुछ वो आईज डायलेशन वगैरह वो सब भी चेक करना पड़ता है कि आईज डायलेटेड है पर्टिकुलर वे में, वो कहाँ देख। ये तो लड़की शी लुक्ड सो फ्रेजाइल, क्योंकि एक तो खाना नहीं हो रहा, हाइजीन नहीं है, कुछ नहीं है। शी लुक्ड लाइक के मतलब अलग, कोई ऐसे दूर से देखो या बोलोगे तो पोजेस्ड है ही 100%। अच्छा, ऐसे मतलब शक्ल हो गया था, बॉडी सो लैंग्वेज ना हो गया था। दोनों एस्पेक्ट्स देखने पड़ रहे थे कि कुछ साइंटिफिक निकल रहा है यहाँ से या एक्चुअल कुछ पोजीशन है, फिर जाके नेक्स्ट चांस आता है इन्वेस्टिगेशन का। तो फिर हमने कहा ठीक है, अभी बात तो कर ली है, ठीक है एंटिटी कुछ है, लेकिन है नहीं है नहीं पता अभी हमको कुछ। फिर जगह काफ़ी बड़ी थी, हमने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेट करना है, फिगर आउट करना है एंटिटी से नहीं है, तो पहले देखना पड़ता है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हम कोई लोकेशन पे जाते हैं, हम पहले फिगर आउट करते हैं कि वॉल कितने हैं, मतलब कि अभी सपोज ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी लंबी देर माइन चले गए, काफ़ी पुराना जगह है, तो हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सीलिंग कैसा है, फ्लोर टूटा हुआ है नहीं है। हम रात को घुसेंगे, पता चला कहीं पैर रख दिए और गिर गए, तो हम ही भूत बन गए वहाँ पे। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमको पहले दिन में देखना पड़ता है। तो हमने पेरेंट्स को बोला, हमने कहा आप घर दिखाओ पहले। तो पहले तो वो सबसे पहले टेरेस लेके गए दिखाने के लिए कि जगह क्या है, एंड काफ़ी बड़ा जगह था, क्योंकि फार्म एरिया बहुत था उनका, पेड़ लगे हुए हैं, सब कुछ है। एंड उस चक्कर में मुझे एक चीज़ दिखी नीचे, मैंने कहा ये क्या है। तो हम नीचे गए देखा तो एक किचन जैसा कुछ बनाया हुआ था। एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने किचन बनाया था क्योंकि हमारी जो सास थी कि कौन थी उसकी दादी वगैरह, दादी और समवन, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आप किचन बनाओ और इधर खाना पकाओ 21 दिनों के लिए, और भूतों को खाने को दो, एंड आपको बेटी को छोड़ के चली जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा छोड़ के गई, बोले कि नहीं गई। भूत आके खा के गए। बोलता है कि खाना तो सुबह नहीं था। मैंने कहा कुछ भी यार, मतलब स्ट्रे डॉग्स भी हो सकते। तो वो घर के बाहर थी? घर के बाहर थी वो, घर के बाहर उनके, मतलब कैसे बताऊं, अगर घर इस तरह फेस कर रहा है तो डायरेक्टली पीछे बनाया गया था, विच वाज ओपनिंग टू देयर फार्म लैंड, जो भी था। मैंने कहा एनीवेज, अभी आपने टेस्ट भी करवाया है, लेकिन आप बोल रहे हो कि आप ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो, तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ। मेरे जो वो रिलेटिव है दादी जो भी, वो शी वाज वेरी एडमेंट कि नहीं ये करते हैं करके। मैंने कहा लेकिन यू डिडंट सी द सोल्यूशन, नो। ही सेड कि नहीं कुछ हुआ नहीं बेटी के साथ, वो जैसी की वैसी ही थी, है अभी भी। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हमने कहा कि अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग, एंड देन आई सेड कि नहीं यार मुझे को कुछ सही नहीं लग रहा है ये। एक तो ही सही कि हमने टेस्ट वेस्ट करवा लिया है, देन ही सही कि हमने किचन भी क्रिएट किया है भूतों के खाने के लिए, खाना भी गायब हो रहा है अपने आप। मैंने कहा ये सही नहीं लग रहा, कुछ तो साइकोलॉजिकल है। हाँ। देन अगेन पूजा वाज एडमेंट कि नहीं अभी आए हैं, शी इज फीलिंग समथिंग, तो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो उसमें भी ना जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको बहुत सारी थ्योरीज आपको सोचने पड़ते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सर्टेन अनएक्सप्लेनेबल थिंग, कि ये चीज़ अगर गिरी सपोज, तो क्यों गिरी? या तो भूत ने गिराया, नहीं तो मेरा हाथ लगा, नहीं तो वहाँ का डोर का वाइब्रेशन से ही हिल गया, नहीं तो एयर वेंट से गिर गया। पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, भूत का भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम जब वहाँ पे बैठ के सोच रहे तो मेरे को ये आइडिया आया कि ये ना कहीं पे स्पेन नहीं तो कहीं पे तो एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ये कुछ फैमिली मेंबर मतलब छुप रहे थे, पुलिस नहीं तो कोई कहीं से तो, एंड उनका एक शॉप था, तो शॉप वो लोग बंद करके शॉप के अंदर छुपे हुए थे वो लोग। तो जो बाहर आ रहे थे लोग लग रहे थे कि अच्छा बंद है। कुछ हफ्ते बाद जब शटर उठाया गया पुलिस के द्वारा तो देखा गया कि सारे इंसान मरे पड़े हैं अंदर, पूरी की पूरी फैमिली गई एक्सेप्ट दैट वन किड। वाई द वन किड वॉज अवे? क्योंकि जब आपने बंद कर दिया सब कुछ तो वो हेलुसिनेशन में आके मतलब एक तो सफोकेशन चालू हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप हेलुसिनेट करोगे, आप पागलपंती दिखाओगे, सब कुछ होगा आपके बॉडी में, आपको चीज़ें दिखेंगी जो एक्चुअली है नहीं, फिर आप मार्गेट में आ जाते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर। तो फिर वो क्या हो गया, सफोकेशन हेलुसिनेशन मिलके वो लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन ये जो बच्चा है
ये क्योंकि बच्चा था, छोटा सा था, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता था रात को बाहर, तो इसको कभी सफोकेशन हुआ नहीं, उसको कभी हेलुसिनेशन हुआ नहीं ना। व्हाई आई एम सेइंग सफोकेशन का, बिकॉज ये घर इतना वियर्ड था। एक तो 10 लोगों की फैमिली, मतलब 10 मेंबर्स वाला फैमिली का घर है, उसमें 8 से 9 रूम्स हैं, उसमें एक भी वेंटिलेशन पॉइंट नहीं है, एक भी नहीं है किसी भी रूम में। किसी भी रूम में सब नहीं बंद, है। सब बंद करे। सारे विंडोज आर शट, नॉट जस्ट शट, वो लोग पता क्या किए हैं, वो जो सैक होता है ना, हाँ हाँ, बोरी, हाँ। बोरी डाल के बाजू में सीमेंट लगा दिया है, विंडो सारे सील्ड हैं। ओ अब क्यों है, बोल रहे हैं कि मच्छर के वजह से। मैंने कहा नहीं यार, ये तो कुछ ही सीन चल रहा है, इसलिए दीज आर ऑल वर साइंस के नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, इधर पैरानॉर्मल नहीं है। हाँ तो हम भी जब घुसे, मैंने कहा ये भी हो सकता है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सफोकेशन, क्योंकि वो बच्ची है, हार्मोनल चेंजेस की तो जा रही है, मे बी शी इज हेलुसिनेटिंग, मे बी दिस इज एक्चुअली नथिंग। फिर हम एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, एक हॉल जैसा था, हमारे पीछे किचन था, मेरे पीछे किचन था, सावियो के पीछे रूम चालू हो रहे थे, पूजा के पीछे ऐसे रूम चालू हुए थे, ऐसे सारे रूम्स थे, किचन था, हॉल था। एंड हम हॉल में खड़े हैं, हम सोचने क्या करेंगे। हमने कहा ठीक काम करते हैं, गोप्रोस लगाते हैं, पहले तो ईएमएफ रीडिंग लेते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे का जो करेंगे। अगर इधर कुछ नहीं मिला, मैंने पूजा को बोला हम निकल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दिस। और ये अभी आपका फर्स्ट डे ही है इन्वेस्टिगेशन पहला दिन ही है, पहला दिन ही है, पहला घंटा है, एंड वी वर वेटिंग के शाम हो जाए थोड़ा सा। तो हमने पूरे सारे फैमिली मेंबर्स को हमने बोला बाहर जाके वारंडा में बैठो, क्योंकि एनीवे गांव वाले सराउंड करना चालू कर दिए थे कि इनके घर में हो क्या रहा है। तो हमने कहा बाहर जाके गांव वालों को कंट्रोल करो, हमको अब अंदर मत डिस्टर्ब करना। तो हमने चालू किया। उसी बीच किचन में एक जोर से आवाज़ आई कि कुछ तो गिरा, जोर से गिरा, एंड हम सब भागे देखने के लिए। तो एक बर्तन ऐसा पूरा मूवी ऐसा रोल कर रहा था वहाँ पे, एंड जैसे वो मैंने देखा, माई इंस्टिंक्ट रिएक्शन वाज कि यहाँ पे कुछ तो है अभी, क्योंकि ये तब से तो नहीं हो रहा था। हाँ। इतना टाइम हम लोग बैठे, बातचीत कर लिए, एंड पूजा वाज लाइक मैंने तो बोला था ऑलरेडी कि है। मैंने कहा हाँ, लेकिन अभी तो मेरे को दिख भी रहा है कि है करके। मैंने कहा अभी चालू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो हम इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं, कुछ हम ईएमएफ पकड़ के चल रहे हैं, तो कुछ स्पाइक्स आ रहा है, कुछ हो रहा है। उस चक्कर में हम रूम से रूम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक रूम में ना हमने क्या किया था, ऐसे ही ट्राइपॉड में हमने गोप्रो लगा दिया था, फुल स्पेक्ट्रम गोप्रो था। फुल स्पेक्ट्रम मतलब हमने उसका आईआर फिल्टर निकाल दिया था, उसमें सारी लाइट्स घुस रही हैं अभी। हाँ। तो ना ऐसा पिंकिश फ्लोरेसेंट जैसा दिखता है, वो ग्रीन कलर का दिखता है। एंड हमने आईआर लाइट लगा दिए थे, इंफ्रारेड एलईडीज, ताकि अंधेरा भी हो तो दिख जाए अपन को। तो हमने वो वहाँ पे रख दिया, एंड हम बाकी जगह पे देख रहे हैं। एंड सावियो जो है, हु वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ दोस गैजेट्स, ही स्टार्टेड शाउटिंग माय नेम एंड ही वाज लाइक सर्व पूजा यू शुड कम एंड सी दिस। आई एम लाइक क्या हुआ? वो देखो क्या कुछ तो हो रहा है यहाँ पे करके। अंधेरा है, हमको खुद नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, ऐसे वो गोप्रो का स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा सा। तो हमने पूछा क्या है, तो ना ही बेंड डाउन इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन टू शो के क्या है, एंड उसी चक्कर में वो गिर गया। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था, वो जो ट्राइपॉड था ना, वो ट्राइपॉड वाज डैंगलिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे वो हिल रहा था। अच्छा। एंड हम रख के आए थे, हमने देखा कि स्टेबल है, रूम के अंदर कोई गया नहीं है, रूम के अंदर से कोई आया नहीं है, डोर लॉक्ड है। हमने फैमिली मेंबर को बोला था कि आप बाहर से हमको लॉक कर दो, हम अंदर से भी नहीं कर रहे हैं, आप ही लॉक कर दो बाहर से। वो ना ट्राइपॉड हिल रहा था पूरा। तो उसी चक्कर में हम सावियो को क्या बचाएं, ट्राइपॉड को क्या देखें, उसी चक्कर में बाहर से आवाज आने लग गई कि बेटी के साथ कुछ तो सीन हो रहा है करके, वो वियर्ड बिहेव कर रही है। अरे भाई साहब। तो हमने कहा कि सावियो को बोला भाई तू उठ जा। फिर हम सब बाहर भागे, एंड बाहर भागते भागते जाके देखे तो शी इज टॉकिंग एंड शी इज ब्लैबरिंग एंड रैंडम थिंग्स बोल रही है। हाँ, पूरा स्विंग विंग करके, ऐसा टिपिकली होता है पोजीशन में कि ये लोग मेरे को ले जाएंगे, मेरे को मार डालेंगे, प्लीज आप बचा लो, ये कर लो। मतलब वो वहां पे हाइपर हो रही है। हाँ, वो वहां पे हाइपर हो रही है, अंदर क्या हो रहा है करके। तो अभी उस चक्कर में जस्ट उसके पहले क्या हुआ था, और एक चीज दैट आई मिस, जस्ट उसके पहले क्या हुआ था कि हमारे पास एक गैजेट है जिसको ईडीआई बोलता है। ईडीआई का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है ना, वो गैजेट में डिटेक्ट करता है। वो भले ही जियोमैग्नेटिक वाइब्रेशन हो गया, लाइक ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो डिटेक्ट करता है, ईएमएफ डिटेक्ट करता है, मोशन डिटेक्ट करता है, अपना जो क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो गया, एयर प्रेशर हो गया, वो सारा डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर हो गया, कि कुछ भी चेंज हुआ तो वो बताएगा आपको। तो वो जो लड़की जो बेड में सोती थी, वो बेड के ऊपर हमने ईडीआई रखा है। एंड जैसे मैंने बताया कि विंडोज़ है नहीं। अब मानोगे नहीं, हम वहाँ पे खड़े हैं और हमको विंड का ब्लास्ट आ रहा है हमारे मुंह पे, और जब जब आ रहा है वो ईएमएफ ब्लिंक हो रहा है पूरा फुल तक। ओह, लाइक ऐसा हम खड़े हैं ना, ऐसे कि एसी के हवा आती जैसे। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, एंड गर्मी लग रही है क्योंकि गर्मी का टाइम है। एंड गुजरात भी ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको ठंडा लगेगा, कुछ वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मैं खड़ा हूँ, हम सब खड़े हैं, हम पसीने से लथपथ हैं, और उसमें ना ऐसा हवा आएगा, मैं बोलूँगा अभी ईएमएफ जलेगा।
हवा आएगा, ईएमएफ जल रहा है, एग्जैक्टली वही बेड के ऊपर। तो वी न्यू कि वो रूम में तो कुछ तो सीन है, एंड वही रूम में ट्राइपॉड का डैंगलिंग हुआ, क्योंकि वो रिप्लाईज आ रहे थे, तो हमने गोप्रो लगा के छोड़ दिया था कि कुछ भी एक्टिविटीज और होंगी तो हम पकड़ लेंगे। तो अभी बेटी का सीन हो गया, तो मैं पूजा इज ट्राइंग टू काम हर डाउन, पूजा इज ट्राइंग टू हैंडल द फैमिली ऑल्सो, बिकॉज ये लोग चाह रहे कि आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। हमने कहा भाई साहब कुछ हम तो थे भी नहीं यहाँ पे, हम अंदर कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, अब प्लीज हमको हैंडल करने दो। तो पूजा ने फिर पकड़ा उसको पूछा कि हो क्या रहा है। तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं वो लोग मुझे लेने वाले हैं, एक फीमेल औरत है, मतलब दोनों फीमेल्स हैं, एक अच्छी है एक बुरी है, एक ब्लैक कपड़ों में है बोल रही थी, और एक सफेद कपड़ों में, सफेद कपड़ों वो दोनों में बहनें हैं। और जो ब्लैक कपड़े में है वो मुझे ले जाना चाह रही है, जो सफेद कपड़े में है वो मुझे बचा रही है अपनी बहन से। तो ये उसको मार डालेगी और मुझे ले जाएगी, ये बोल बोल के वो हाइपर हो रही है। बच्ची की आवाज भी चेंज हो रही थी थोड़ी, नहीं, वो अपनी नॉर्मल आवाज बट देन ना वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, शी वाजंट लाइक मतलब अटक के मतलब लग रहा था कि शी इज वेरी स्केयर्ड राइट नाउ, एंड वो ट्रॉमा की तरफ घुस रहा था, पूरा एंग्जाइटी अटैक की तरफ, जैसे एंग्जाइटी अटैक में कैसे होता है इंसान, वही हो रहा था उसके साथ भी। आई सेड कि नहीं ये ना कुछ तो सीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है पैरानॉर्मल है नहीं है पता नहीं, बट राइट नाउ द प्रायोरिटी इज द किड, लेट्स डू वन थिंग। एक टेक्निक होता है जो कि आप हिप्नोथेरेपी में भी यूज़ करते हो, कि आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कुछ यूज़ कराते हो कुछ लोगों को विजुअलाइज कराने के लिए, या फिर यू जस्ट प्ले विद देयर इमेजिनेशन एंड मेक देम कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। जैसे कि आपको अभी लग रहा है कि मुझे ना कुछ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो बता क्या दिख रहा है, फिर जब आप शेयर करना चालू करोगे तो डर अपने आप निकल जाता है। मैंने कहा कि एक काम करते हैं पूजा, लेट मी जस्ट प्ले अलॉन्ग, फैमिली को नहीं बताएंगे, हम लड़की से डायरेक्टली बात करेंगे। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा, मैंने कहा तू बता एंटिटी कहाँ है, तो उसने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे है। अभी वो कहाँ पे पॉइंट कर रही है, जहाँ पे वो जो किचन बनाया गया था खाने देने के लिए, कि वो वहाँ पे है, सारे उसी के अराउंड हैं, आसपास हैं, आप उधर है। तो मैंने कहा चलो, तो चल के जा रहे हैं। जब चल के जा रहे हैं, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पूजा बोल रही है कि मुझे फील हो रहा है, लेकिन पूजा को भी वैसे कुछ एंटिटी दिख नहीं रही है। लेकिन मैं अभी लड़की को पूछ रहा हूँ कि कुछ एंटिटी दिख रही है, हाँ वो खड़ी है वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, तो क्या कर रही है वो, नहीं खड़ी है, मुझे ले जाएगी, वो कोशिश कर रही है और बहुत डरावनी दिख रही है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं अभी उसको बोल रहा हूँ और तेरे सामने ना वो चली जाएगी, जब चली जाएगी तो मुझे बोलना आई कैन सी शिट, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मुझे पता भी नहीं एंटिटी है नहीं है, लेकिन मैं बस इतना बोलता हूँ कि जो भी आप हो, आप इसको डरा रहे हो, दिस इज नॉट योर होम, दिस इज नॉट योर हाउस, ये आपकी लड़की नहीं है, आपके इसके पीछे, मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द स्पिरिट, इफ देयर इज अ स्पिरिट, कि भाई चली जा तू यहाँ से, क्यों परेशान करना। हाँ। तो मैंने कहा देखो, अगर आपके यहाँ से निकलना है, स्पिरिट को बोलो अगर आपको निकलना है, ये जो चूल्हा बनाया गया था आपके लिए, घर वाले बोल रहे हैं कि आप खाना खाते थे आके, मुझे तो पता नहीं, यहाँ पे ना गेट जैसे खुलेगा, वाइट कलर का है गेट, आपको बस आना है, आप वहाँ पे खड़े होगे तो आप चले जाओगे। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्लिनजिंग टेक्निक दैट इज जनरली यूज्ड हमारे इन्वेस्टिगेशंस में। अब मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी वो लड़की को मैं पूछ रहा हूँ कि वो एंटिटी आ रही है गेट के पास, तो वो बोल रही है हाँ आ रही है। मैंने कहा अभी आई, हाँ आई, अभी वो गई, हाँ गई, तो उसके बाद शी स्टार्टेड वाइब्रेटिंग जोर से एकदम। तो अगेन हमको कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। जैसे वाइब्रेट हुई तो फिर फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया, पूजा लोग सब कोई आए एंड उसको लेकर रूम में सुलाया, आधा एक घंटा गया, तो पेरेंट्स ने बोला कि शी इज़ स्लीपिंग नाउ, शी इज़ फाइन। तो हमने कहा ठीक है अभी तो वो सो रही है, हम निकलते हैं। अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड एवरीवन इज लाइक फिर एंटिटी था या नहीं था। हमने कहा हमको नहीं पता एंटिटी था या नहीं था, क्योंकि हमको ठीक है वो बर्तन गिरी, ठीक है वो ट्राइपॉड घूम रहा था, लेकिन इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वहाँ पे पैरानॉर्मल था? इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वो लड़की पोजेस्ड थी या नहीं थी? नो। मतलब अगर आप एक्चुअली देखो तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन हैव अ साइंटिफिक रीजन, कैन हैव सम रीजन। क्योंकि एक तो जैसे कि अभी मैं अपने टीम मेंबर्स को भी मैं बोलता हूँ कि जब सैवियो भी वहाँ से आया, हो सकता है कि अंधेरा था तो शायद उसका पैर लग गया हो। एंड जब आप ट्रैवल कर रहे हो, वी कैन नॉट कैरी दीज ट्राइपॉड्स, तो वो जो ट्राइपॉड्स होते हैं उनके पैर आप थोड़ा सा टच कर दो तो वो डैंगल होने लग जाते हैं। शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन सैवियो इज लाइक नहीं किया मैंने, एंड हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं और हम लोग करेंगे भी नहीं, बट आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी तो है ना। वो बोला कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन लड़की पोजेस थी। मैंने कहा पता नहीं वो मेरे को। यहाँ पर एंटिटीज वो रेडी नहीं थे कम्युनिकेट करने के लिए। नॉर्मली क्या एंटिटीज के साथ कम्युनिकेशन होता है तो फिर हमें क्लैरिटी मिलती है, यहाँ पर वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था। हम सिर्फ वो लड़की के क्लेम के हिसाब से जा रहे थे, तो हम भी रिस्ट्रिक्टेड थे बहुत।
बट वो एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में वो क्लेंजिंग हो गई, लड़की ठीक हो गई। एक्चुअली टेक्निकली प्लान क्या था ना, प्लान ये था कि हम वो जो देख रही है, वो जो सोच रही है, उसका जो माइंडसेट है, हम उसके साथ ही थोड़ा सा कुछ खेल के उसको वहां से निकालें, क्योंकि शी वाज गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट एंड डार्क एरिया। अगर वो क्योंकि हमने ठीक है, भले अगर वहां पे एंटिटी था अभी, जैसे पूजा ने बताया कि कम्युनिकेट नहीं करता, if Pooja could sense something is there, then that means something was actually there. वो तो बिल्कुल है, लेकिन अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल हम बोल भी देंगे कि ठीक है हम लोग ना यहाँ पे क्लिनजिंग कर देंगे, लेकिन वो लड़की वो ट्रॉमा से कैसे आएगी यार? उसने देखा है अपने साथ क्या क्या, उसके साथ क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स भी होता है ना पोजेशन के या फिर हॉन्टिंग्स के, जहाँ पर वो दहशत इतनी रह जाती है उसमें कि वो फिर भी उसको लगता है कि है, हालांकि कुछ ना हो। तो उसको भी उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी था। भले हम स्पिरिट की तो हेल्प कर ही रहे हैं कि अगर आप हो, अगर आप अटके हुए हो तो आप यहाँ से निकल जाओ, ये आपके लिए क्रिएट हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ। तो कई स्पिरिट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं बिकॉज दे आर वेटिंग टू लीव। तो उनको एक हल्का सा एक नज मिल गया, पुश मिल गया, मदद मिल गई तो वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन वो लड़की थी एक्चुअली। तो फिर अभी कोई तरीका नहीं है फिगर आउट करने का कि असली था नहीं था, तो हम वी जस्ट वेटेड कि उनके फैमिली का कॉल आने दो। जनरली क्लाइंट्स हमको कॉल बैक करके बोलते हैं कुछ है, ठीक है, नहीं है। तो 1 महीने बाद उनका कॉल आया एंड दे आर लाइक कि 1 महीने से तो शी हैज़ नॉट रिएक्टिंग एनीथिंग, शी हैज स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल एंड सब कुछ अभी उसका नॉर्मल है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।